जय माता दी भक्तजनों, स्वागत है आप सभी का श्री मद देवी भागवत पुराण की कथा में। आज हम दूसरे दिन की कथा में तीसरा अध्याय शुरू कर रहे हैं। तीसरा अध्याय श्री मद देवी भागवत के महात्म के प्रसंग में राजा सुदुम्मन की कथा। सूत जी बोले, हे मुनिवरों, अब आप लोग एक अन्य इतिहास सुनिए जिसमें इस देवी भागवत के महात्म का वर्णन किया गया है। एक बार कुंभजोन ने लोपामुद्रापति महर्षि अगस्त्य ने कुमार कार्तिक के पास जाकर उनकी बलिपंथी पूजा करके उनसे विविध प्रकार की बातें पूछी। भगवान कार्तिकेय ने दान, तीर्थ, व्रत आदि के महात्म से परिपूर्ण अनेक कथाओं का वर्णन उनसे किया। उन्होंने वाराणसी, मणिकर्णिका, गंगा तथा अनेक तीर्थों के महात्म का अत्यंत विस्तार पूर्वक वर्णन किया। उसे सुनकर अगस्त्य मुनि परम प्रसन्न हुए और उन्होंने महातेज संपन्न कुमार कार्तिक के लोक कल्याण के लिए पुण्य पूछा। अगस्त्य जी बोले, हे तारकरिपु, हे भगवान, हे प्रभु, आप मुझे देवी भागवत के महात्म तथा उसके श्रवण की विधि भी बताइए। श्री मद देवी भागवत नामक पुराण सभी पुराणों में अति श्रेष्ठ है, जिसमें तीनों लोकों की जननी साक्षात सनातनी भगवती की महिमा गाई गई है। कार्तिकेय बोले, हे ब्राह्मण, श्री मद देवी भागवत के महात्म को विस्तार पूर्वक कहने में कौन समर्थ है? मैं इस समय संक्षेप में से कहूंगा, आप सुनिए। जो शाश्वती सच्चिदानंद स्वरूपा भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली जगदम्बा है, वह संभ्या इस पुराण में विराजमान रहती है। अतः हे मुने, यह श्री मद देवी भागवत उन जगदम्बिका की बड़मयी मूर्ति है जिसके पठन एवं श्रवण से इस लोक में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। विभसाम के एक पुत्र हुए जो श्राद्ध देव नाम से प्रसिद्ध थे। संतान रहित होने के कारण उन राजा श्राद्ध देव ने वशिष्ठ मुनि की अनुमति से पुत्रेष्टि यज्ञ किया। फिर मनु श्राद्ध देव की भार्या श्रद्धा ने यज्ञ के होता से प्रार्थना की, हे ब्राह्मण, आप कोई ऐसा उपाय करें जिससे मुझे कन्या की प्राप्ति हो। अंत होता ने मन में कन्या प्राप्ति का संकल्प करते हुए आहुति डाली और उसके विपरीत भाव के फलस्वरूप एक कन्या उत्पन्न हुई जिसका नाम ईला रखा गया। इसके बाद पुत्री को देखकर उदास मन वाले राजा श्राद्ध देव ने गुरु वशिष्ठ से कहा, हे प्रभु, पुत्र प्राप्ति के आपके संकल्प के विपरीत यह कन्या कैसे उत्पन्न हो गई? यह सुनकर महर्षि वशिष्ठ ने ध्यान लगाया। इसमें होता का व्यतिक्रम जानकर वह ईला को पुत्र बनाने की कामना से ईश्वर की शरण में गए। मुनि के तप प्रभाव से और भगवान की कृपा से सभी लोगों को देखते देखते ईला कन्या से पुरुष रूप में परिवर्तित हो गई। इसके बाद गुरु वशिष्ठ ने पूर्ण रूप से संस्कार करके उनका नाम सुदुम्मन रखा। वह मनुपुत्र सुदुम्मन सभी नदियों के निदानभूत सागर की भांति सभी विद्याओं के निदान हो गए। कुछ समय बीतने पर सुदुम्मन युवा हुए और एक दिन सिंधु देशीय घोड़े पर चढ़कर वह आखेट के लिए वन में गए। अपने सहचरों के साथ वह कुमार सुदुम्मन एक वन से दूसरे वन में जाते हुए भटकते रहे और फिर संजोग से वह हिमालय की तलहटी के उस वन में पहुंच गई जहाँ किसी समय देवादिदेव भगवान शंकर अपनी भार्या अर्पणा के साथ आनंद पूर्वक मुद्रा में रमन कर रहे थे। उसी समय भगवान शंकर के दर्शन की अभिलाषा से मुनिगण वहां आ गए और उन्हें देखकर पार्वती जी लज्जित हो गई। तब शिव व पार्वती को रमन करते देखकर उत्तम व्रत धारण करने वाले वह मुनिगण वहां से लौटकर वैकुंठ धाम की ओर चल दिए। तदंतर अपनी प्रियतमा को प्रसन्न करने के लिए भगवान ने उस अरण्य को शाप दे दिया कि आज से जो भी पुरुष जहां प्रवेश करेगा वह स्त्री हो जाएगा। तभी से पुरुषों ने उस वन में जाना त्याग दिया था और संजोगवश वहां पहुंचते ही सुदुम्मन एक लावण्य में स्त्री के रूप में परिवर्तित हो गई। अपने सभी अनुचरों को पुरुषों से स्त्री तथा घोड़ों को घोड़ियों में रूपांतरित हुआ देखकर सुदुम्मन आश्चर्यचकित हो गए। अब वह रूपवती तरुणी वन में विचरण करने लगी। एक बार वह बुद्ध के आश्रम में समीप पहुंची। स्थूल तथा उन्नत सतनों वाली, बिंब फल के समान लाल होंठों वाली, कुंद फूल के समान श्वेत दांतों वाली, सुंदर मुख तथा कमल के समान नयनों वाली उस स्वर्ग सुंदरी तरुणी को देखकर कामदेव के बाणों से बिंदे हुए अंगों वाले भगवान बुद्ध उस पर मोहित हो गए। वह सुंदर बाहों वाली युवती भी चंद्रपुत्र कुमार बुद्ध पर आसक्त हो गई और बुद्ध के साथ रमण करती हुई उनके आश्रम में रहने लगी। हे महर्षि अगस्त्य, कुछ समय बाद बुद्ध ने उस तरुणी से पूर्वा नामक पुत्र को उत्पन्न किया। इस प्रकार बुद्ध के आश्रम में रहते हुए कई वर्ष बीत जाने पर किसी समय उसे अपने पूर्व वृत्तांत का स्मरण हो आया और वह दुखित होकर आश्रम से चली गई।
इसके बाद गुरु वशिष्ठ के आश्रम में पहुंचकर उन्हें प्रणाम किया और सारा वृत्तांत कहकर पुरुष तत्व की कामना करती हुई वह उनके शरणागत हो गई। इस प्रकार सभी बातों को जानकर वशिष्ठ जी कैलाश पर्वत पर जाकर विधि विधान से भगवान शंकर की पूजा करके परम भक्ति से उनकी स्तुति करने लगे। वशिष्ठ जी बोले, शिव शंकर कपर्दी गिरिजा के अर्धांगन एवं चंद्रमौली को बार बार नमस्कार है। सुखदाता कैलाशवासी नीलकंठ भक्तों को भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाले आपको नमस्कार है। शिव शिव स्वरूप शरणागत बेहारी विश्व वाहन शरणदाता परमात्मा को नमस्कार है। सृजन पालन तथा सहार के समय ब्रह्मा विष्णु तथा महेश रूपधारी देवादिदेव वरदायक तथा त्रिपुरारी को मेरा नमस्कार है। जग रूप तथा जाजक को फलदाता को बार बार नमस्कार है। आप गंगाधर सूर्य चंद्र अग्नि स्वरूप त्रिनेत्र को मेरा नमस्कार है। इस प्रकार मुनि वशिष्ठ के द्वारा स्तुति किए जाने पर करोड़ों सूर्य सदृश प्रभा से युक्त भगवती पार्वती के साथ नंदी पर आरूढ़ व जगतपति भगवान शंकर प्रकट हो गए। चांदी के पर्वत के समान प्रभाव वाले त्रिनेत्रधारी भगवान चंद्रशेखर शरण में आए हुए मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ से अंततः प्रसन्न होकर बोले, श्री भगवान ने कहा, हे पिपरे, आपके मन में जो भी इच्छा हो वह वर मांग लीजिए। उनके इस प्रकार कहने पर गुरु वशिष्ठ ने प्रणाम करके लीला की पुरुष तत्व की प्राप्ति के लिए उनसे प्रार्थना की। इसके बाद प्रसन्न होकर शंकर जी ने मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ से कहा कि 1 मास तक वह पुरुष रूप में तथा 1 मास तक नारी रूप में रहेगी। इस प्रकार शिवजी से वर प्राप्त करके महर्षि वशिष्ठ ने वर प्रदान करने के लिए सदा उत्सुक रहने वाली जगदम्बिका पार्वती को प्रणाम किया। करोड़ों चंद्रमा की कला कांति से युक्त तथा सुंदर मुस्कान वाली भगवती की सम्यक पूजा करके सदा के लिए लीला की पुरुष तत्व प्राप्ति की कामना से वशिष्ठ जी ने श्रद्धा पूर्वक उनकी स्तुति करने लगे। हे देवी, हे महादेवी, हे भक्तों पर कृपा करने वाली भगवती, आपकी जय हो। हे समस्त देवों की आराध्या स्वरूपा और अनंत गुणों की अगार, आपकी जय हो। हे देवेश्वरी, हे शरणगत वत्सले, आपको बार बार नमस्कार है। हे दुखहरणी, हे दुष्ट दानवों का नाश करने वाली भगवती, आपकी जय हो। हे भक्ति से प्राप्त होने वाली भगवती, हे महामाये, हे जगदम्बिके, हे भवसागर के पार उतारने वाली नौका स्वरूप चरण कमल वाली, आपको नमस्कार है। आपके चरण कमलों की सेवा से ही ब्रह्मा विष्णु तथा महेश आदि देवता विश्व के सृजन पालन तथा सहार हेतु समर्थ्य प्राप्त करते हैं। धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष प्रदान करने वाली हे देवेश्वरी, आप प्रसन्न हो। हे देवी, आपकी स्तुति करने में भला कौन समर्थ है। अंत में आपको केवल प्रणाम कर रहा हूँ। महर्षि वशिष्ठ जी द्वारा इस प्रकार भक्ति भाव से स्तुति किए जाने पर नारायणी पारंबा दुर्गा भगवती तत्काल प्रसन्न हो गई। तदंतर भक्तों का दुख दूर करने वाली महादेवी ने मुनि वशिष्ठ से कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, आप सुदुमन के घर जाकर भक्ति पूर्वक मेरी पूजा करें। हे द्विजश्रेष्ठ, सुदुमन को 9 दिनों में मुझे प्रसन्नता प्रदान करने वाले श्रीमद् देवी भागवत पुराण का प्रेम पूर्वक श्रवण कराइए। उसके श्रवण मात्र से ही उसे सर्वदा के लिए पुरुष तत्व की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा कहकर भगवती पार्वती तथा भगवान शंकर अंतर्धान हो गए। इसके पश्चात वशिष्ठ जी उस दिशा को नमस्कार कर अपने आश्रम को लौट आए और सुदुमन को बुलाकर उन्होंने देवी की आराधना करने के लिए उन्हें आदेश दिया। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में जगदम्बिका की विधिवत पूजा करके वशिष्ठ जी ने राजा को नवरात्र विधान के अनुसार श्रीमद् देवी भागवत पुराण सुनाया। इस प्रकार अमृत स्वरूप श्रीमद् देवी भागवत पुराण को भक्ति पूर्वक सुनकर और गुरु वशिष्ठ जी का पूजन बंधन करके सुदुम्न ने सदा के लिए पुरुष तत्व प्राप्त कर लिया। महर्षि वशिष्ठ सुदुम्न का राज्याभिषेक किया और वह प्रजाओं को प्रसन्न रखते हुए धर्म पूर्वक भूमंडल पर शासन करने लगे। सुदुम्न ने अंतत श्रेष्ठ दक्षिणा वाले बांति बांति के यज्ञ किए और अंत में पुत्रों को राज्य का शासन सौंपकर वह देवी लोक को प्राप्त हुए। हे विप्रो, इस प्रकार मैंने आप लोगों को इतिहास सहित देवी महात्म्य बता दिया। यदि कोई मनुष्य सद भक्ति के साथ इसे पढ़ता अथवा सुनता है तो वह देवी कृपा से इस लोक में संपूर्ण कामनाओं की प्राप्ति करके अंत में देवी परम सत्य स्वरूप सलोक्य को प्राप्त कर लेता है। बोलिए माता रानी की जय। 3रा अध्याय पूरा हुआ। 4था अध्याय श्रीमद् देवी भागवत के महात्म के प्रसंग में रेवती नक्षत्र के पतन और पुण्य स्थापन की कथा तथा श्रीमद् देवी भागवत के श्रवण से राजा दुर्धर्म को मन्वंतरी दीप पुत्र की प्राप्ति। सूत जी बोले, इस अलौकिक विचित्र कथा को सुनकर पुण्य सुनने की इच्छा वाले अगस्त्य जी ने बड़ी विनम्रता पूर्वक भगवान कार्तिक से कहा। अगस्त्य जी बोले, हे देवंस्पते, हे देव, मैंने जब विचित्र कथा सुन ली है,
अब आप श्रीमद देवी भागवत पुराण का दूसरा महत्व मुझे बताइए। कार्तिका जी बोले, हे मित्र वरुण से प्रकट होने वाले मुने, अब आप जय कथा सुने, जिसके एक अंश में भागवत की महिमा कही गई है, धर्म का विशद वर्णन किया गया हो और गायत्री का प्रसंग आरंभ करके उसकी महिमा दर्शाई गई हो, उसे भागवत के रूप में जाना जाता है। जय पुराण देवी भागवत के महात्म से परिपूर्ण होने के कारण देवी भागवत कहा जाता है। वह परा भगवती ब्रह्मा विष्णु और महेश की आराध्य है। ऋतुबाक नाम से विख्यात एक महान बुद्धि संपन्न मुनि थे। रेवती नक्षत्र के अंतिम भाग गंड अंत जोग में उनके जहाँ समय अनुसार एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उन्होंने उस पुत्र की जात कर्म आदि के राय तथा चूड़ाकरण एवं उपनयन आदि संस्कार भी विधि पूर्वक संपन्न किए। महात्मा ऋतवाक के जहाँ जब से वह पुत्र उत्पन्न हुआ था, उसी समय से वह शोक तथा रोग से ग्रस्त रहने लगे और क्रोध एवं लोभ ने उन्हें घेर लिया। उस बालक की माता भी अनेक रोगों से ग्रसित होकर नित्य शोकाकुल और अति दुखी रहने लगी। मुनि ऋतवाक अत्यंत दुखी और चिंतित होकर सोचने लगे कि ऐसा क्या कारण है कि मेरे जो अत्यंत दुर्मति पुत्र उत्पन्न हुआ है। तरुण अवस्था को प्राप्त होने पर उसने किसी मुनि पुत्र की पत्नी का बलपूर्वक हरण कर लिया। वह दुर्बुद्धि अपने माता पिता की शिक्षाओं पर कभी भी ध्यान नहीं देता था। तदंतर अंतत दुखित मन वाले ऋतवाक ने यह कहा कि मनुष्य के लिए पुत्रहीन रह जाना अच्छा है, किंतु कुपुत्र की प्राप्ति कभी भी ठीक नहीं है। कुपुत्र स्वर्ग में गए हुए पितरों को भी नरक में गिरा देता है। वह जब तक जीवित रहता है तब तक माता पिता को केवल कष्ट ही देता रहता है। अतः माता पिता को कष्ट पहुंचाने वाले पापी को पुत्र को जन्म को अधिकार है। ऐसा पुत्र मित्रों का तो उपकार कर सकता है और ना ही शत्रुओं का उपकार ही। संसार में वह मानव धन्य है जिनके घर में परोपकारायण तथा माता पिता को सुख देने वाले पुत्र हुआ करते हैं। कुपुत्र से कुल नष्ट हो जाता है, कुपुत्र से जश नष्ट हो जाता है और कुपुत्र से लौकिक तथा परलौकिक दोनों जगत में दुख तथा नरक की यातनाएं भोगनी पड़ती है। कुपुत्र से वंश नष्ट हो जाता है, दुष्ट पत्नी से जीवन नष्ट हो जाता है, विकृत भोजन से दिन व्यर्थ चला जाता है और दुर्मात्मा मित्र से सुख कहाँ से मिल सकता है। कार्तिकेय जी बोले, हे गत्स्य जी, अपने दुष्ट पुत्र के दुराचरणों से निरंतर संतत रहने हुए मुनि ऋतवाक ने किसी दिन गर्ग ऋषि के पास जाकर पूछा। ऋतवाक बोले, हे भगवान, हे ज्योतिषशास्त्र के आचार्य, मैं आपसे अपने पुत्र की दुशीलता का कारण पूछना चाहता हूँ। हे प्रभु, आप उसे बताइए। गुरु की निरंतर सेवा करते हुए मैंने विधि पूर्वक वेद अध्ययन किया और ब्रह्मचार्य व्रत पूर्ण करके विधि विधान के साथ विवाह किया। अपनी भार्या के साथ मैंने गृहस्थ धर्म का सदैव यथोचित पालन किया और विधि पूर्वक पंचयज्ञ का अनुष्ठान किया। हे विप्र, नरक प्राप्ति के भय से बचने के लिए पुत्र प्राप्त करने की कामना से मैंने विधिवत गर्भ धारण किया था, ना कि वासनात्मक सुख प्राप्ति की इच्छा से। हे मुने, दुखदायी माता पिता के प्रति उदंड तथा बंधु बांधवों को पीड़ा पहुंचाने वाला जब पुत्र मेरे दोष से अथवा अपनी माता के दोष से उत्पन्न हुआ, तब ज्योतिष शास्त्र के ज्ञाता गर्गचार्य ने मुनि ऋतवाक से यह वचन सुनकर सभी कारणों पर सम्यक रूप से विचार करके कहा। गर्ग आचार्य जी बोले, हे मुने, इसमें ना तो आपका दोष है, ना बालक की माता का दोष है और ना तो कुल का दोष है। रेवती नक्षत्र का अंतिम भाग गंड अंतयोग ही इस बालक की दुर्वनीति का कारण है। हे मुने, अशुभ बेला में आपके पुत्र का जन्म हुआ था, इसी कारण यह आपको दुख दे रहा है। इसमें लेश मात्र भी अन्य कोई कारण नहीं है। अंत्य हे ब्राह्मण, इस दुख के शमन के लिए आप प्रयत्न पूर्वक समस्त दुर्गति का विनाश करने वाली कल्याणी जगदम्बा दुर्गा की आराधना कीजिए। गर्गाचार्य जी का वचन सुनकर ऋतवाक मुनि क्रोध से मूर्छित हो गए और उन्होंने रेवती को शाप दे दिया कि वह आकाश से नीचे गिर जाए। ऋतवाक के शाप देते ही चमकता हुआ रेवती नक्षत्र सभी लोगों को देखते देखते आकाश से कुमुद पर्वत पर जा गिरा। वह कुमुद पर्वत रेवती के गिरने के कारण रेवतक नाम से प्रसिद्ध हुआ और उसी समय से वह अंततः रमणीक हो गया। रेवती को शाप देकर मुनि ऋतवाक ने महर्षि गर्ग द्वारा बताए गए विधान के अनुसार देवी भगवती की सम्यक आराधना बनकर सुख और सौभाग्य प्राप्त किया। कार्तिकेय बोले, हे गत्स्य, उस रेवती नक्षत्र के महान तेज से एक कन्या उत्पन्न हुई, जो अनुपम रूपवती होने के कारण लोक में दूसरी लक्ष्मी की भांति प्रतीत हो रही थी। रेवती नक्षत्र की कांति से प्रादुर्भूत उस कन्या को देखकर मुनि प्रमुच ने प्रसन्न होकर उसका रेवती जय नाम रख दिया। तदंतर ब्रह्म ऋषि प्रमुच उसे कुमुद पर स्थित अपने आश्रम में ले आए और पुत्री की भांति उसका धर्मपूर्वक पालन पोषण करने लगे। समय पाकर यौवन को प्राप्त उस रूपवती कन्या को देखकर मुनि ने विचार किया कि इस कन्या के योग्य पर कौन होगा। बहुत अन्वेषण के बाद भी
जब मुनि को उसके योग्य कोई वर नहीं मिला, तब वह अग्निशाला में प्रवेश करके अग्निदेव की स्तुति करने लगे। प्रमुख ऋषि के स्तुति गान से प्रसन्न होकर अग्निदेव ने कन्या की योग्य वर का संकेत करते हुए कहा, हे मुनिया, इस कन्या के पति धर्मपरायण, बलशाली, वीर, प्रिय भाषण करने वाले और अपराज्य राजा दुर्दर्शन होंगे। तब अग्निदेव के इस वचन को सुनकर मुनि अत्यंत प्रसन्न हुए। संजोग से उसी समय आखिर के बहाने दुर्धर्म नामक प्रतिभाशाली राजा मुनि प्रमुख के आश्रम में आ गए। बलवान तथा अप्रीतम ओज से संपन्न व प्रिय भरत के वंशज राजा दुर्धर्म विक्रमशील के पुत्र थे और कालिंदी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। मुनि के आश्रम में प्रवेश कर और उन्हें वहां ना देखकर राजा दुर्धर्म ने रेवती को प्रिय इस शब्द से संबोधित करके पूछा। राजा बोले, हे प्रिय, महर्षि भगवान प्रमुख इस आश्रम से कहाँ गए हुए हैं? हे कल्याणी, मुझे सच सच बताओ, मैं उनके चरणों का दर्शन करना चाहता हूँ। कन्या बोली, हे महाराज, महामुनि अग्निशाला में गए हुए हैं। राजा भी यह वचन सुनकर शीघ्रतापूर्वक आश्रम से बाहर निकल आए। इसके बाद प्रमुख मुनि ने राज लक्ष्मण संपन्न एवं विनय भरत राजा दुर्धर्म को अग्निशाला के द्वार पर स्थित देखा। मुनि को देखकर राजा ने प्रणाम किया और तदंतर मुनि प्रमुख ने शिष्य से कहा, हे गौतम, जय राजा अर्घ्य पाने के योग्य है, अंत शीघ्र ही इनके लिए अर्घ्य ले आओ। बहुत दिन बाद जब पधारे हुए हैं और विशेष रूप से यह हमारे जमाता है। ऐसा कहकर मुनि ने राजा को अर्घ्य प्रदान दिया और राजा भी विचार करते हुए उसे ग्रहण किया। फिर राजा के अर्घ्य ग्रहण करने के आसन पर बैठ जाने के उपरांत मुनि प्रमुख ने उन्हें आशीर्वचन से अभिनंदित करके उनका कुशलक्षेम पूछा। हे राजन, आप स्वस्थ तो हैं? आपकी सेना, कोष, बंधु बांधव, सेवकगण, सचिव, नगर देश आदि के सर्वविध कुशलता से तो है। हे नरेश, आपकी बारह तो यही विद्यमान है और वह सुकुशल है, अतः मैं उसकी कुशलता नहीं पूछूंगा। आप अपनी अन्य स्त्रियों का कुशलक्षेम बताइए। राजा बोले, हे भगवान, आपकी कृपा प्रभाव से मेरी सर्वविध कुशलता है। हे ब्राह्मण, अब मेरी यह जिज्ञासा है कि मेरी कौन सी भार्या जहाँ है? ऋषि बोले, हे पृथ्वीपते, संसार में अप्रीतम लावण्य से संपन्न रेवती नामक आपकी पत्नी जहाँ ही रहती है, क्या आप उसे नहीं जानते? राजा बोले, हे प्रभु, सुभद्रा आदि मेरी पत्नी तो घर पर ही है। हे भगवान, मैं तो केवल उन्हें ही जानता हूँ, मैं रेवती को तो नहीं जानता। ऋषि बोले, हे महामते, हे राजन, इसी समय प्रिय के संबोधन से आपने जिससे पूछा था, अपनी उस जोगतम प्रिय को आपने क्षण भर में ही बुला दिया। राजा बोले, हे मुने, आपने जो कहा था वह असत्य नहीं है, किंतु मैंने तो सामान्य रूप से ऐसा कह दिया था, इसमें मेरा कोई दूषित भाव नहीं था। अंत आप मेरे ऊपर क्रोध ना करें। ऋषि बोले, हे राजन, आपका भाव दूषित नहीं था, अपितु आपने सत्य ही कहा था। अग्निदेव के द्वारा प्रेरित किए जाने पर ही आपने ऐसा कहा था। इसका पति कौन होगा? ऐसा मेरे द्वारा आज अग्निदेव से पूछे जाने पर उन्होंने कहा था कि इसके पति निश्चित रूप से राजा दुर्धर्म ही होंगे। हे महिपते, अंत्य मेरे द्वारा प्रदत्त इस कन्या को आप स्वीकार कर लीजिए। आप इसे प्रिय ऐसा संबोधित भी कर चुके हैं, अतएव अब शंका रहित होकर किसी अन्य विचार में न पड़े। मुनि का यह वचन सुनकर राजा दुर्धर्म चिंतन करते हुए चुप हो गए और मुनि उनके वैवाहिक अनुष्ठान की तैयारी में जुट गए। इसके बाद विवाह कार्य के लिए मुनि को तत्पर देखकर रेवती ने कहा, हे तात, आप मेरा विवाह रेवती नक्षत्र में ही संपन्न कराएं। ऋषि बोले, वत्से, विवाह के योग्य अन्य बहुत से नक्षत्र है, रेवती नक्षत्र में विवाह कैसे होगा? क्योंकि रेवती तो आकाश में स्थित है ही नहीं। कन्या बोली, रेवती नक्षत्र के अतिरिक्त अन्य कोई भी नक्षत्र मेरे विवाह के लिए उचित नहीं है। अंत्य में प्रार्थना करती हूँ कि आप मेरा विवाह रेवती नक्षत्र में ही करें। ऋषि बोले, पूर्व काल में मुनि ऋतवाक ने रेवती नक्षत्र को पृथ्वी पर गिरा दिया था। इस प्रकार अन्य नक्षत्र में यदि तुम्हारी श्रद्धा नहीं है, तब तुम्हारा विवाह कैसे होगा? कन्या बोली, तात, क्या केवल एक ऋतवाक के ही तपश्चर्या की है? क्या आपने मन वचन कर्म से ऐसी तप साधना नहीं की है? हे पिताजी, मैं आपके तपोबल को जानती हूँ। आप जगत की सृष्टि करने में समर्थ है। अंत आप अपने तप के प्रभाव से रेवती को पुण्य आकाश में स्थापित करके उसी नक्षत्र में मेरा विवाह कीजिए। ऋषि बोले, तुम्हारा कल्याण हो, तुम जैसा मुझसे कह रही हो वैसा ही होगा। तुम्हारे हितार्थ में आज ही रेवती नक्षत्र को नक्षत्र मंडल में स्थापित करूंगा। कार्तिकेय जी बोले, हे अगस्त्य जी, ऐसा कहकर मुनि ने अपने तपोबल से शीघ्र ही पूर्व की भांति रेवती नक्षत्र को फिर से नक्षत्र मंडल में स्थापित कर दिया। तदंतर मुनि
प्रमुच ने रेवती नक्षत्र में वैवाहिक विधि के अनुसार महात्मा राजा धर्म को वह रेवती कन्या सौंप दी। इस प्रकार कन्या का विवाह कर देने के उपरांत मुनि ने राजा से कहा, हे वीर, तुम्हारी क्या अभिलाषा है, मुझे बताओ, मैं उसे पूरी करूंगा। राजा बोले, हे मुनि, मैं स्वयं मनु के वंश में उत्पन्न हुआ हूँ। अंत में यही कामना करता हूँ कि आपकी कृपा से मुझे मरणवंतर पति पुत्र की प्राप्ति हो। मुनि बोले, यदि आपकी जय अभिलाषा है तो आप देवी भगवती की आराधना कीजिए। ऐसा करने पर आपका पुत्र मनु अवश्य ही मरणवंतरी पति होगा। श्रीमद देवी भागवत जो पंचम पुराण के रूप में विख्यात है, उसका 5 बार श्रवण करने के उपरांत आपको मरणवांछित पुत्र प्राप्त होगा। रेवती के गर्भ से उत्पन्न रेवत नाम वाला 5वां मनु वेद वेत्ता, शास्त्रों के तत्वों को जानने वाला, धर्मपरायण तथा अपराज्य होगा। मुनि प्रमुख के इस प्रकार कहने पर प्रसन्न होकर प्रतिभा संपन्न राजा दुधर्म ने मुनि को प्रणाम किया और वह 12 रेवती के साथ अपने नगर को चले गए। महामती राजा दुधर्म ने अपने पितामह से प्राप्त राज्य पर शासन किया और उस धर्मात्मा ने ओर से पुत्रों की भांति अपनी प्रजाओं का पालन किया। एक बार उनके जहां महात्मा लोमश ऋषि पधारे। राजा दुधर्म ने उन्हें प्रणाम किया और उनका विधिवत पूजन कर दोनों हाथ जोड़कर कहा, राजा बोले, हे भगवान, हे मुने, यदि आप कृपा करें तो मैं पुत्र प्राप्ति की कामना से आपसे देवी भागवत नामक पुराण सुनना चाहता हूँ। राजा के जब वचन सुनकर लोमश मुनि प्रसन्न हो गए और बोले, हे राजन, आप धन्य है, क्योंकि तीनों लोकों की जननी देवी भगवती में आपकी ऐसी भक्ति हो गई है। देव दानव तथा मानव की आराध्या परा भगवती जगदम्बा में यदि आपकी भक्ति उत्पन्न हुई है तो आपकी कार्य सिद्धि अवश्य होगी। अतएव हे राजन, मैं आपको श्रीमद देवी भागवत सुनाऊंगा, जिसके सुनने मात्र से कुछ भी दुष्प्राय नहीं रह जाता। हे ब्राह्मण, ऐसा कहकर मुनि ने किसी शुभ दिन में कथा का आरंभ किया। अपनी पत्नी के साथ राजा ने 5 बार श्रीमद देवी भागवत पुराण का विधिवत श्रवण किया। कथा समाप्ति के दिन धर्मनिष्ठ राजा दुधर्म ने अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक श्रीमद देवी भागवत पुराण तथा लोमश मुनि की पूजा की। राजा ने निर्वाण मंत्र से हवन करके कुमारी कन्याओं का भोजन कराया और सब पत्निक ब्राह्मणों को प्रबोध दक्षिणा दान द्वारा संतुष्ट किया। कुछ समय बीत जाने पर भगवती की कृपा से उस रानी रेवती ने लोक कल्याणकारी गर्भ धारण किया। इसके बाद जब समस्त ग्रह नक्षत्र अपने अपने अनुकूल स्थानों पर थे और सभी मांगलिक कृत्य संपन्न हो गए थे, ऐसे शुभ समय में रेवती ने पुत्र को जन्म दिया। पुत्र के जन्म का समाचार सुनकर राजा दुधर्म अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने स्नान करके स्वर्ण कलश के जल से पुत्र का जातकर्म आदि संस्कार संपन्न किया। तदंतर राजा ने विधि पूर्वक दान देकर ब्राह्मणों को संतुष्ट किया। समय पर पुत्र का उपनयन संस्कार करके राजा ने अपने पुत्रों को अंगों से वेदों का अध्ययन कराया। इस प्रकार राजा का वह रेवत नामक तेजस्वी पुत्र समग्र विद्याओं का निदान, धर्मपरायण, अष्ट विषादरों में श्रेष्ठ, धर्म का वक्ता तथा धर्म का पालन करता हो गया। इसके बाद ब्रह्मा जी ने रेवत को मनु के पद पर नियुक्त किया और वह श्रीमान मरणवंतराधिपति के रूप में धर्मपूर्वक पृथ्वी पर शासन करने लगे। इस प्रकार मैंने देवी भगवती के इस प्रभाव का संक्षिप्त रूप से वर्णन कर दिया है। इस श्रीमद देवी भागवत पुराण के महात्म का विस्तार पूर्वक वर्णन करने में कौन समर्थ है। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, इस प्रकार श्रीमद देवी भागवत का महात्म तथा उसकी विधि सुनकर और कुमार कार्तिकेय की पूजा कर अगस्त्य जी अपने आश्रम चले आए। हे विप्रो, मैंने आप लोगों के समक्ष श्रीमद देवी भागवत का जय महात्म कह दिया है। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक इसका श्रवण तथा पाठ करता है, वह इस लोक में सुपूर्व भोगों को सुख प्राप्त करके अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। इसी तरह चौथा अध्याय पूरा हुआ। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कथा पसंद आ रही हो, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आप सभी का धन्यवाद।